जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। मान्यता ऐसी है कि शिवरात्रि के दिन व्रत करके शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से श्रावण शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही अविवाहितों को मनचाहा वर या वधू प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 से 3 अगस्त को 1 बजे तक रहेगा। ऐसे में श्रावण शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन शिवरात्रि की पूजा तिथि के बाद आइए जानते हैं शिवरात्रि की पूजा सामग्री। दूध, जल, रोली, चंदन, बेलपत्र, दूर्वा, घी का दीपक, धूप, मौसमी फल, फूल, मूली यानी कलावा, इत्र और भगवान को चढ़ाने के लिए चढ़ावा। दोस्तों, इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं सावन शिवरात्रि की पूजा विधि। सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। स्नान आदि के उपरांत सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। एक लोटे में दूध, जल, चावल, चीनी मिलाकर जल लें। इसके बाद सभी पूजा सामग्री व जल लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ें और उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। भगवान शिव पर सबसे पहले चंदन लगाएं और इत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश पर दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती और नंदी जी पर फूल चढ़ाएं। माँ पार्वती जी को कुमकुम का तिलक करने के पश्चात भगवान गणेश और कार्तिकेय जी को भी कुमकुम का तिलक करें। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी पर मौली भी अर्पित करें। भगवान के सामने फल समर्पित करें। अब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव पर जल की धारा अर्पित करें। धूप और घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। भगवान के आगे हाथ जोड़ें और उनसे अपनी पूजा में हुई भूल की क्षमा याचना करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका था। भूख और प्यास से थका हुआ उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी।
इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा लिया। ज्यों ही वो प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर के पश्चात एक और मृगी वहाँ से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को था, तब तक मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकारी को कैसे जाने दूँ? इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों को सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनती स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी शीघ्र ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गो नाम प्रदान किया। ये वही गो था जिसके साथ भगवान श्री राम ने हत्या की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, शिवरात्रि की व्रत कथा के बाद आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के पारण का समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार
जहां सावन शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त को किया जाएगा, वहीं पारण उसके अगले दिन यानी कि शनिवार को 3 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पारण का मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू होकर 3:47 तक रहेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।